एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम जानेंगे गोवा के बारे में। तो गोवा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि गोवा को भारत की आज़ादी के 14 साल बाद ही पुर्तगालियों से आज़ादी क्यों मिली, ठीक है, और कैसे गोवा को पुर्तगालियों के शासन से आज़ादी मिली। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। यूँ तो भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 14 साल बाद गोवा को पुर्तगालियों के शासन से 19 दिसंबर 1961 में मुक्त करा गया था। तो कैसे मिली थी आज़ादी? 1510 में पुर्तगालियों ने भारत में, जो 1510 में पुर्तगाली भारत आए थे और उन्होंने पश्चिमी तट के कई क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर। कब? 1510 में, ठीक है। और उन्होंने पुर्तगाली थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत तक गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और अंजदीवा द्वीप पर कब्जा कर लिया था। जैसे कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद सरकार ने गोवा को भारत में शामिल करने के लिए पुर्तगालियों से बातचीत का मार्ग चुना, लेकिन यह सफल न हो सका, ठीक है। मतलब सरकार ने बहुत चाहा कि पुर्तगालियों से बात करके मसला सुलझा लिया जाए, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। फिर क्या होता है कि गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ शुरू हुआ। फिर विद्रोह करना पड़ा। तो पहले ये छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, लेकिन 1940 से 1960 के बीच यह अपने चरम उद्देश्य पर पहुंच गया, यानी कि बड़े पैमाने पर पहुंच गया। इसने एक विकराल रूप ले लिया और 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को दमन और दीव और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि में शामिल किया। यहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, तो तीनों सेना, वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना शामिल थे। भारत ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। कब किया? 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा के तत्कालीन गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा ने पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के लिए आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। कब? 1961 में। अब जानते हैं गोवा के बारे में। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन हुआ, ठीक है। कब? 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। जो गोवा ओरिजिनल जिसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को हुआ। दमन और दीव एक केंद्र प्रशासित प्रदेश रहे, ठीक है, और इसलिए 30 मई को गोवा के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। दमन और दीव कैसे केंद्र शासित रहे थे, इसलिए 30 मई को गोवा के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजधानी है इसकी पणजी, आई होप सभी जानते होंगे। भाषा कोंकणी है और क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। और यह कोंकण के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र के भीतर भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाटों पर दक्कन उच्च भूमि से अलग है। यह महाराष्ट्र के उत्तर और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है और अरब सागर के पश्चिमी तट का निर्माण करते हैं। गोवा की जनसंख्या 78,500। गोवा की जनसंख्या 7,85,140 पुरुषों और 7,19,405 महिलाओं के साथ 14,58,545 है। और 1991 से 2002 के दौरान 14.8% की वृद्धि 1981 से 1990 के दौरान दर्ज की गई और 16.8% से यहाँ की जनसंख्या कम है। गोवा में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1991 में 967 की तुलना में 973 है। गोवा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2001 में 316 की तुलना में 2001 में 364 है। और गोवा दक्षिण गोवा जो है 300 की तुलना में उत्तरी गोवा में घनत्व अधिक है, यानी 437 है। दक्षिण की तुलना में उत्तर में ज़्यादा है घनत्व। और राष्ट्रीय आंकड़ा 324 है। साक्षरता दर 80% है, यानी 80%, यानी 83.3% पुरुष और 76.4% महिलाएं साक्षर हैं।
जो गोवा की नदियाँ हैं, तो गोवा की नदियाँ हैं राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में मांडवी है, जूरी है, तेरखोल है, छपोरा है और बैतूल है। अन्य प्रमुख नदियों में त्राकोल, साल और तलपोना शामिल हैं। ठीक है। और जंगल में राज्य में कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 कवर 1424 वर्ग किलोमीटर से अधिक का वन क्षेत्र है। वन महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं जैसे कि बांस और छाल, छिल्लर आदि। तो ये थी आज की गोवा के बारे में कुछ जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।